दोस्तों नमस्कार। माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको ज़बरदस्त एक ऐसे एसेट बताने जा रहा हूँ। 8 एसेट तो हमारे पास दर्जनों हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से सिर्फ 8 बताऊँगा। और उन 8 एसेट के द्वारा आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हो। लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो, करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हो, अरबों रुपए की कमाई कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है। जैसा कि मान लेते हैं एक गाँव में 2 लोग रहते हैं, एक राम है, दूसरा श्याम है। राम के एक पास जबरदस्त जॉब है, प्राइवेट जॉब, जहां पर लगभग महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। और वहीं पर एक श्याम है, 2 लोग हैं। अब राम जो क्या करता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। वो मॉर्निंग में ऑफिस जाता है, इवनिंग में आता है, और घर के डिमांड्स, शाम को कॉल आती है कि भैया ये सामान तुमको लेकर के आना है घर की ज़रूरत के लिए। और वो सामान वो लेकर के पहुंचता है अपने घर। अच्छी खासी उसकी लाइफ चल रही होती है। जो है वहाँ बॉस कुछ काम बिगड़ने पर बॉस की डांट खाता है। टाइम पे छुट्टी नहीं मिल पाती, लीव नहीं मिल पाती है, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं है। उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। मॉर्निंग में जाता है, इवनिंग में चला जाता है, आज चलाता है। वहीं पे श्याम है, वो क्या करता है, वो जो है दोपहर तक सोता है, फिर जो है क्लब जाता है, डांस करता है, दारू पीता है, और कई सारी अय्यासियाँ करता है। कुछ भी नहीं करता, दिन भर रूम में पड़ा रहता है। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है क्योंकि एसेट का डिफरेंट है। जो श्याम है उसके पास एसेट लगभग 10 से 12 हैं, बट राम के पास एसेट कितने हैं? सिर्फ एक है, नौकरी। सिर्फ वहां से ही उसको पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लिमिट में फंसा हुआ है। जिंदगी तो उसकी ऐस हो ही नहीं पा रही, क्योंकि मॉर्निंग में जा रहा है, इवनिंग में आ रहा है। उसके पास समय नहीं है अपने फैमिली वालों को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपने बीबी को देने के लिए। और जो दूसरा है, उसने कई सारे एसेट क्रिएट कर रखे हैं। तो अब उसको क्या करना है? जब उसने एसेट क्रिएट कर रखे हैं तो पैसा उसको एसेट ला करके दे रहे हैं, जिससे कि वो ऐश की लाइफ जी रहा है आसानी से, और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो आप समझ सकते हो एसेट में कितना दम होता है। तो उसी में यहां पर मैं आपको 8 एसेट दैट मेक योर फाइनेंशियली फ्री, हाउ टू गेट रिच। आपको 8 एसेट बताऊंगा जिनके द्वारा आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, और 8 एसेट से फाइनेंशियली फ्री होकर के आप अमीर बन सकते हो। लाखों क्या करोड़ों अरबों रुपए आराम से कमाई कर सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे जबरदस्त एसेट क्या जाता है? नॉलेज। एसेट भी कई तरीके के होते हैं। पहला एसेट होता है क्वालिटी एसेट, और नेक्स्ट आता है क्वांटिटी एसेट। क्वालिटी एसेट क्या होता है? क्वालिटी एसेट वो होता है जिसमें आप भारी पैसा कमा सकते हो, लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो, करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हो, कभी ना बंद होने वाले एसेट, उन्हें क्या कहते हैं? क्वालिटी एसेट करते हैं। जैसे कि क्या होगा, आपने ट्रांजिस्टर का नाम सुना होगा, बाजा दत्त था, यह क्वालिटी एसेट कभी था बट इस समय नहीं है। वॉच क्या था? कभी यह क्वालिटी एसेट था बट इस समय नहीं है। नोकिया आपने सुना होगा, कभी यह क्वालिटी एसेट था बट इस समय नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है? एक ऐसा काम जो लगातार मोडिफाई होता रहे और उसे दुनिया की जरूरत हो, ऐसा आप काम करते हो, तो वो क्वालिटी एसेट के अंतर्गत आता है। अब मान लेते हैं आप क्वालिटी एसेट बना लेते हो। अब यहां पर आ जाता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा एसेट आपका इंफॉर्मेशन है। आप क्या करते हो? किसी जगह पे कपड़ा खरीदने जाते हो। अब वहां पर कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहां पर आप देखते हो कि एक आदमी क्या है जो 250 रुपए की मजदूरी करता है, रोड की नाली साफ करता है। उसी शॉप में कपड़ा खरीदने वो भी आता है, और उसी शॉप में मैं जाता हूं कपड़ा खरीदने, और उसी शॉप में कुछ जेंट्स आते हैं, कुछ लेडीज आते हैं, कुछ कपल्स आते हैं, और वहां पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और कपड़ों को खरीदते हैं। तो कभी आपने नोटिस किया है कि आखिर वो लोग यहां पर क्यों आते हैं? आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हो, बट वो 250 से 300 रुपए मजदूरी करता है, वो आता है। साथ ही साथ जो कपड़ा आप खरीद रहे हो उसका रियल प्राइस क्या है? उसका रियल प्राइस क्या है? जो दुकानदार है उसका किराया कितना है, उसके लाइट का खर्चा कितना है, उसका महीने में कितना बच जाता है, जो लोग आ रहे हैं उनको क्या चीज नहीं मिल पा रही है, यह चीज आपने कभी भी नोटिस नहीं की होगी, और ज्यादातर लोग इसे करते भी नहीं है। इसका एक रेशियो होता है, ये 96% रेशियो होता है, ये लोग कभी कोई नोटिस नहीं करते। और जो 4% लोग नोटिस करते हैं वो बिजनेसमैन बनते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। तो पहला एसेट आता है नॉलेज। आप हर फील्ड की, हर जगह की, हर उस टाइम की, जहां पर हर उस
जगह की जहां पर आप अपना रियल टाइम दे रहे हो, उसका एक्सपीरियंस का यूज करो, उसको पकड़ो, उसको समझो। अगर एक आदमी रोडपति बन जाता है करोड़पति से, बट अगर वो रियल अपनी लाइफ एक्सपीरियंस का यूज करके, अगर अपने रियल नॉलेज का यूज करके चाहे, तो फिर से वो करोड़पति बन सकता है। और आप भी करोड़पति बन सकते हो। बस आपको क्या करना है, जूस पीने जाना है। आपके सामने बहुत सारी इस तरीके की जानकारी मिस कर देते हो जो आपको लेनी चाहिए होती हैं। उसी में छिपा होते हैं बहुत सारे एसेट, पैसे कमाने के तरीके उसी में छिपे होते हैं, बट आप लोग मिस कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो। इससे क्या मतलब? हर किसी से हर आदमी को मतलब होता है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आ जाता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर दे सकता है। ये भी एक एसेट है, बट वो बिजनेस आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के नहीं देगा जो आप अकेले करोगे। कोई ऐसा बिजनेस जो आप ना रहो और आपका बिजनेस चलता रहे, आप घर में सो जाओ, आपका बिजनेस चलता रहे। फॉर एग्जांपल मेरे वीडियो, अगर मैं काम ना करूं, मेरे वीडियोस चल रहे हैं, अभी मैं वीडियो अपलोड्स करूंगा, यहां पर पैसा मिलेगा और मेरे वीडियो चलते रहेंगे, मुझे कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं? एक ऐसा बिजनेस जहां से आपका पैसा बनता रहे। टाटा, बाटा, हांडा, मारुति, सुजुकी, ये जितने भी इनके ओनर हैं, लोग बैठे हैं घर पे अपने, आराम कर रहे हैं, टेंशन फ्री हैं, बट क्या है, इनके जो एसेट इन्होंने क्रिएट कर दिया, वहां से पैसा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। बिजनेस के द्वारा इन्होंने एक तरीका बना दिया है, एक पाइपलाइन डाल दी है, जिसके द्वारा अब इनको कोई भी टेंशन नहीं है, यहां से पैसा निकलता जा रहा है। एक आदमी 5 किलोमीटर से बाल्टी भर के लाता है रोज अपने घर के लिए पानी, और एक आदमी अपने घर में बोरिंग करवा देता है और वहां से पानी निकाल लेता है। तो यह सिस्टम होता है बिजनेस का। बिजनेस एक जबरदस्त एसेट है आपको जो है पैसा देने के लिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, थर्ड नंबर पे, वहीं अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का नाम सुन करके आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ऐसा करते हैं, रियल एस्टेट में ऐसा करते हैं, चलो जो है एक 20वें नंबर पे एक फ्लैट खरीद कर छोड़ देते हैं, या फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या 5 फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे एक फ्लैट खरीद करके छोड़ देते हैं, और वहां पर जब पैसा बढ़ेगा तो मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, और वहां से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बट कभी आपने ये सोचा है, जिस फ्लैट आपने खरीदा है, क्या उसका ग्राउंड फ्लोर मजबूत है? कल को टूट जाता है तो वहां पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपका वो जो टूट गया है वो जो वापस होगा, रिकवर होगा, वहां से आप पैसे पाओगे? अगर वो ग्राउंड फ्लोर टूट जाता है तो आपका भी टूटेगा। आपका पैसा कौन देगा? ग्राउंड फ्लोर वाला देगा, सेकंड फ्लोर वाला देगा, थर्ड फ्लोर वाला देगा। यानी कि आपका एसेट टोटली खत्म हो गया, वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और आप रोड पे आ गए हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर रियल एस्टेट का मतलब ये भी नहीं है कि आप एक घर खरीदते हो, फैमिली के साथ रहने लगते हो और कहते हो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है जब इसका पैसा बढ़ेगा मैं बेच दूंगा और यहाँ पर पैसे हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर इस रोड पे जमीन खरीद लेते हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा, या फिर यहाँ पर जो है हाईवे बन जाएगा, यहाँ पर जो है एयरपोर्ट बन जाएगा, यहाँ पर बस स्टैंड बनेगा, जिससे हमारा इसका दाम बढ़ेगा। बनेगा कब बनेगा कोई पता नहीं है, गवर्नमेंट पास करेगी या नहीं पास करेगी कोई पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको कभी भी ऐसी जगह पर जमीन नहीं लेनी है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। रियल एस्टेट का सही मतलब क्या है? रियल एस्टेट का सही मतलब क्या है? यह है कि आप कोई जमीन खरीद कर छोड़ देते हो। जमीन खरीदा आपने कोई अच्छी जगह पे, बिना ये वो ध्यान दिए, और वो वहां पर पहले से वो चीजें अवेलेबल हैं जो मैंने बताई, और उसको छोड़ दिया आपने। कुछ समय बाद उसका पैसा बढ़ा और वो आप सेल किए। ये है रियल एस्टेट। या फिर आपने क्या किया, जमीन खरीदा, वहां पर ऑफिस बनाया और उसे रेंट पे दे दिया। ये है रियल एस्टेट। आपने जमीन खरीदा, वहां पर आपने बेस खरीदा, जमीन खरीदा, यानी कि जहां पर खड़े वो खरीदा और आपने उसे सेल कर दिया। वहां पर आपने दुकानें बना दी, किराए पर दे दिया, हॉल बना दिया, मैरिज हॉल बना दिया, शादी लॉन बना दिया, उसे रेंट पे दे दिया। ये होता है आपका रियल एस्टेट। सही रियल एस्टेट का मतलब ये है, वो नहीं है जो मैंने पहले बताया।
तो इस तरीके से यहां से पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क भी एक एसेट है। मान लेते हैं आप तो रोडपति हो, आप कड़के हो, आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास कोई भी प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको यह करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको पता करना है प्रेजेंट टाइम में कौन सा आपका दोस्त है जिसकी प्रेजेंट टाइम में इनकम मंथली 35 से 40 हज़ार रुपये है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लोगों से मिलते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो। अगर मंथली इनकम 30 से 35 हज़ार रुपये जिस आदमी की है, वो आपको अपने नेटवर्क के द्वारा कम से कम उसका 10% आपको कमाई करके दिलवा सकता है, भले ही उस पर लाखों रुपए का कर्जा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज होती है, अगर किसी की मंथली इनकम 50 हज़ार रुपये है और वो आपका दोस्त है, उससे जाते हो और आप उससे मिलते हो और उसको अपना कोई आइडिया शेयर करते हो और उसके नेटवर्क का यूज करते हो और उस नेटवर्क को यूज करके आप लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये शुरुआत में कमाई कर सकते हो उस आदमी के द्वारा जिस आदमी का अभी तक आपने कोई भी यूज नहीं किया है। इसके बाद आप अपना नेटवर्क बना दो, इसी तरीके से नेटवर्क बनाओ और उस नेटवर्क के द्वारा धीरे धीरे पैसा कमाना स्टार्ट करो। एक छोटी सी कंपनी पतंजलि आज की डेट में हजारों प्रोडक्ट बना रही है। एक स्वदेशी कंपनी थी, हजारों प्रोडक्ट बना रही है। टाटा मोटर्स कभी एक प्रोडक्ट के द्वारा इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी और आज इनका नेटवर्क लगभग 276 प्लस प्रोडक्ट बनाता है। आप समझ सकते हैं कितना प्रॉफिट है, यहां पर कितना फायदा है इस एसेट में। तो यहां पर आपको क्या करना है? नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क का यूज करना है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है प्रोशियन मेटल। इसका मतलब क्या होता है? आपके घर में डिमांड्स आती है कि आपको कोई ब्रांडेड एप्पल का मोबाइल चाहिए या फिर गुच्ची का बैग चाहिए या फिर कोई जो है रिबॉक या फिर कोई बढ़िया ज़बरदस्त तरीके का कोई कपड़ा चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाने वाली है, उसका कोई यूज नहीं है। गिफ्ट आपके डिमांड्स आती है, आपके पेरेंट्स से डिमांड आ जाती है, आपके वाइफ से डिमांड आती है, गर्लफ्रेंड से डिमांड आती है या आपके चिल्ड्रन से डिमांड आती है, उसको आप गिफ्ट देना चाहते हैं। अब वहाँ पर गिफ्ट क्या देते हैं लोग? कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट कर देते हैं जो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाने वाली है और सिर्फ वो सजावटी के लिए रखी रहती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। उस जगह पर आप जो है ये प्रेशियस गोल्डन मेटल आप दे सकते हो। इसमें से गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, यहाँ पर डायमंड आ जाता है। इस टाइप के आप ज़बरदस्त तरीके के कुछ ऐसे सिस्टम खरीद करके गिफ्ट दे सकते हो जहाँ से एक समय के बाद आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। इसका रेट बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट होगा डे बाय डे। अगर पूरी दुनिया समाप्त हो जाए और कुछ भी ना रहे किसी के पास और आपके पास कपड़े भी ना हो पहनने के लिए, बट अगर आपके पास ये मेटल्स होते हैं, ये मेटल होते हैं अगर आपके पास, तो आपको हर कोई इंसान आपको उस टाइम तवज्जो देगा और आपकी बात समझेगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है जो दुनिया में शॉर्ट है। जो चीज़ शॉर्ट होती है वो चीज़ अगर आपके पास है तो आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है आप सबसे ज़बरदस्त तरीका है टाइम। टाइम भी आपको एसेट बन सकता है पैसा क्रिएट करने का। जितना भी पैसा आप कमा रहे हो वो एक टाइम का एसेट है। टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम को डिडक्ट मत करो, टाइम को पहचानो, टाइम की क्वालिटी मत समझो, टाइम की क्वालिटी को समझो। शॉर्ट वीडियो में अपना टाइम बर्बाद मत करो, कॉमेडी मत देखो, टेलीविज़न के चक्कर में मत पड़ो। ये टाइम आपको पैसा देगा। दूसरे के टाइम को यूज करो, यूज करना सीखो। दूसरे के टाइम को यूज करना सीखो, उसको अपने पास बुलाओ, अपनी बातों से समझाओ उसे और उसके टाइम को खरीदो। जो आदमी टाइम को समझता है वही आज की डेट में पैसे वाला है। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बेकार हैं, लाचार हैं, एकदम गए गुजरे हैं। तो आपको टाइम की वैल्यू समझना पड़ेगा। ये एक एसेट है
जो आपको पैसे कमा करके दे सकता है। जबरदस्त एसेट है। टाइम आपको पैसे कमा के देगा। जैसे बिजनेस पैसा कमा के देता है, वैसे टाइम भी। लोगों के टाइम को खरीदो, लोगों के टाइम को यूज करो और उस टाइम को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके पैसे कमाओ। एक आदमी आपके साथ 8 घंटे काम करके 200 देता है, तो वही अगर 10 आदमी आपके साथ काम करेंगे 2000 देंगे, और वही अगर 100 आदमी काम करेंगे तो 2 लाख देंगे। समझिएगा, इसे हम कहते हैं टाइम। टाइम एक एसेट है, इसे एसेट की तरीके से समझो और यहां से प्रॉफिट अर्न करो, पैसे कमाओ। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, सबसे जबरदस्त तरीका आ जाता है क्रिएशन। एसेट, अगर आप कुछ बनाते हो, अगर आप कुछ बनाते हो तो सबसे जबरदस्त एसेट है। आप टूथपेस्ट बनाते हो, आप बच्चों के खिलौने बनाते हो, आप गेम बनाते हो, आप वेब डेवलपर हो, वेबसाइट्स बनाते हो, यूट्यूब चैनल बनाते हो, फेसबुक पेज बनाते हो, आपको थंबनेल बनाना आता है, आपको वीडियो क्रिएट करना आता है, आपको वीडियो एडिट करना आता है, आपको फैब्रिकेटर का काम आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है। आप कुछ बना सकते हो, बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, किसी को हंसा सकते हो, रुला सकते हो, क्या जानते हो आप, एक्टिंग कर सकते हो, जो कुछ भी आप कर सकते हो, जो कुछ आप बना सकते हो, रेसिपी बना सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो। अगर आप नहीं कुछ जानते हो तब भी आप पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हो, इस वजह से आप पैसे कमा सकते हो। कुछ ना जानने वाला पैसे कैसे कमा सकता है? सोचने वाली बात यह है, वो ऐसे पैसे कमा सकता है अपना दिमाग लगा के। आप जैसे बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं जानते हैं, तो आप थोड़ा सा जान जाओ, और जो कुछ नहीं जानते उनको बुलाओ, और जो थोड़ा सा जानते हो उनको बताओ, वो आपकी कदर करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, और थोड़ा थोड़ा आप जानते रहो, उनको जनाते रहो, और एक दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। इसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा जानना। कुछ ना जानना भी यार, थोड़ा सा जानना। तो यहां पर अगर आप कुछ बनाते हो, बट कुछ बनाने का मतलब ये नहीं आप अकेले ही बनाते रहो, टीम लगाओ, नेटवर्क बनाओ, लोगों को हायर करो, प्रॉफिट अर्न करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, दिमाग का यूज करो, मेंटली स्ट्रांग बनो, रिस्क लो, जिससे कि आप बहुत आगे निकलोगे और सही ढंग से पैसे कमा पाओगे। कुछ बनाते हो तो, कुछ नहीं बनाते तो कुछ मत बनाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है स्टॉक एंड शेयर मार्केट। यहां पर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। एक बार एक शेयर आप खरीद लेते हो, यहां पर मेच्योरिटी के तौर पे और भी कई सारी फंडिंग्स आपको मिलती रहती हैं। किसी कंपनी के आप 40%, 20%, 10%, 5% शेयर खरीद लेते हो, कंपनी को भारी प्रॉफिट होता है, तो बदले में कुछ परसेंट आपको हिस्सा मिल जाता है। शेयर के पैसे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, वहां से आपको मिल जाता है। अगर बात करें 2009 में बजाज फाइनेंस की, तो एक शेयर इसका 5 रुपए का था, और अगर आप 10,000 रुपए के शेयर खरीदते तो लगभग 2,000 आपको मिल जाते, है ना। एक शेयर 5 रुपए का था, तो अगर 10,000 रुपए के आप शेयर खरीदते तो 2,000 शेयर आपको मिल जाते। लेकिन अगर 2,000 शेयर तो आपको मिल जाते, वही प्रेजेंट टाइम में उसका एक शेयर 2009 में बजाज फाइनेंस का 5 रुपए का था, आज की डेट में उसका शेयर का प्राइस 6,400 रुपए लगभग है। अगर आप 10,000 रुपए तब लगाते तो आज की डेट में आपका 1,28,00,000 हो जाता, 1,28,00,000 रुपए आपका यहां से हो जाता, और यहां से भी आप भारी प्रॉफिट अर्न कर पाते, भारी पैसा कमा पाते। सबसे जबरदस्त तरीका, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे आसान तरीका तो नहीं है, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, बट हाँ पैसे अच्छी तरीके से आप यहां से कमाई कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, अगर आप इंडिया के हो, और अगर आप चाहते हो कि इंडिया आगे बढ़े तो इसे हर उस ग्रुप में भेज देना जिस ग्रुप में लोग हैं, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें, नॉलेज ले सकें, और इंडिया को आगे बढ़ने में तरक्की दे सकें। मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।